आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो जेई 2028 में अगले 2 साल में टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हैं जे एडवांस में, आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस जाना चाहते हैं, जो जेई मेन 1 के अंदर ही 99.9 परसेंटाइल से ऊपर लेना चाहते हैं और 12th बोर्ड में 90% अचीव करना चाहते हैं। अगर अब तुम्हारा ये एम है 10th क्लास के बाद, तो बेटा मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि 2 साल में तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, कितने क्वेश्चन, कितने स्टडी आवर्स, कितने टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट कैसे, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक चीज का तुम्हें जवाब दे दूंगा, जिससे तुम्हारी टॉप 100 रैंक लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे मन में जो एक बात है कि बहुत सारे बच्चे शायद 8, 9, 10 से तैयारी करके बैठे हुए हैं, उनसे हम कब से कॉम्पीट करेंगे वो भी बता दूंगा। एक सच्चाई, एक ब्रूटल ट्रुथ तुम्हें यहां पर बेटा पता चल जाएगा और एक सरप्राइज भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। पिछले इतने सालों में बेटा ईसरल से पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने अपने आईआईटी बनने के सपने को पूरा किया है, चाहे वो टॉप 100 की रैंक्स हो, चाहे 1550 से ज्यादा बच्चे जो 2025 में आईआईटी बने, 1200 से ज्यादा बच्चे जो 2025 में जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आए और पिछले 5-6 साल से देश का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जो आ रहा है वो ईसरल से आ रहा है जेईई के अंदर, जहां पर हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में बेटा जा रहा है। ये कैसे होता है, कैसे इतने सारे बच्चे 11th क्लास से जीरो से प्रिपरेशन शुरू करके 10th के बाद अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम ब्रांच के साथ जाते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें, डेटा पे जाना चाहिए। अगर आप एक सच्चे जेईई एस्पिरेंट हो, अगर आप एक्चुअली में आईआईटी क्रैक करना चाहते हो, तो आप अपना सारा फोकस रियलिटी पे रखोगे, डेटा पे रखोगे कि यार फैक्ट्स क्या बोलते हैं। और फैक्ट्स ये बोलते हैं कि पिछले 20 साल में मैक्सिमम AR1 उन बच्चों की आई है जिन्होंने 2 साल की तैयारी करी है। टॉप 10 की मैक्सिमम रैंक्स उन बच्चों की आई है 70% से ज्यादा जिन्होंने या तो 1 साल या 2 साल की तैयारी करी, और टॉप 100 में भी सिमिलरली डेटा आता है। तो बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल तब है जब आप अपना एम हाई रखते हो और अपनी मेहनत उससे भी हाई रखते हो। सर हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना होगा, सर बेस्ट बुक्स कौन सी है, सर नोटबुक्स कितनी बनानी है, हर एक चीज का तुमको जवाब देता हूं। शुरुआत करते हैं, कॉपी पेन ले आओ। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर फैक्ट्स है। पिछले 10 साल से मैंने मेरी लाइफ इस पे लगा रखी है। आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहां पर मेरा प्लेसमेंट लगा था, वो छोड़कर मैंने लाइफ में यह डिसाइड किया कि भारत के एजुकेशन के अंदर चेंज लाने हैं। हर एक वो बच्चा जिसको पहले जो टॉप मोस्ट एजुकेशन थी, जो सेलेक्ट फ्यू को अवेलेबल थी, वो हर एक बच्चे को उसके घर पर भेजनी है अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो। और अगर कोई कोटा भी आना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो कोटा के एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करना है, जो आज ईसरल बेटा कर रहा है। ले आए कॉपी पेन। सबसे पहले तुमसे एक वादा चाहता हूं, और वो वादा सबसे जरूरी वादा है, आई विल गिव माई बेस्ट। मुझे ये कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए भर भर के, क्योंकि ये प्रिपरेशन दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बिना अपनी बेस्ट दिए निकलेगा ही नहीं। आपके लिए जो सरप्राइज है वो है जेईई ब्रह्मोस 2028 2.0, जिसकी लाइव क्लासेस 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस कोर्स के अंदर तुम्हारे लिए भारत की टॉप बैचेस वाली फैकल्टी लेकर आया हूं। ऐसे टीचर्स जिन्होंने भर भर के टॉप 100 की रैंक्स दिए, वो तुमको इसमें पढ़ाने आ रहे हैं। 2-वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में लिमिटेड बच्चे हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाओ, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारा यह मौका मिस हो गया तो भारत की बेस्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन करने का चांस तुम्हारे हाथ से चला जाएगा बेटा। नहीं तो आप ईसरल की ऐप इंस्टॉल करके वहां पर और इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नहीं तो आप ईसरल की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट ये याद रखिएगा, सिर्फ पहले 200 बच्चों के लिए प्रिंटेड मॉड्यूल्स घर पर फ्री में जाएंगे, पीवाईक्यू की प्रिंटेड बुक घर पर फ्री में जाएगी, और स्पेशल 26 का खतरनाक शानदार मटेरियल प्रिंटेड घर पर फ्री में जाएगा। ये कोर्स लिमिटेड बच्चों के लिए है, लोएस्ट एवर फीस अभी चल रही है, स्पेशल स्कॉलरशिप्स चल रही है जो आपको यहां पर मिलने वाली है। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल बैच है, जिसमें आपको 2-वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है, 5 लेयर मेंटरशिप मिलती है, 50,000 क्वेश्चन मिलते हैं, 300 टेस्ट मिलते हैं, और आपका ऐसा केयर किया जाता है जो आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं। मतलब तुम्हारी रैंक आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। आप सर कैसे पढ़ना है, कितने घंटे, क्या। एक चीज और, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, 5 अप्रैल 15 अप्रैल से ऑफलाइन की भी क्लासेस ईसरल गुरुकुल कोटा में शुरू हो रही है। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं। आपको कैसे टीचर से पढ़ना है, सारी चीज, वैसे कहते हैं कि सारी बात जेईई एस्पिरेंट पे डिपेंड करती है, बट 20% टीचर पे डिपेंड करता है, और आपका जो बचा हुआ 80% है, वो 80% भी इस पर डिपेंड करेगा कि आपके टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं है, जो रियलिटी में आपसे इंटरैक्ट करके आपके लेवल को बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपको इस में ऐसे टीचर्स मिलेंगे बेटा जिन्होंने 5 बार AR1 को पढ़ाया है, 50,000 से ज्यादा जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी बन चुके हैं। तो बेटा ईसरल बनाया किसने, द एनके गुप्ता सर ने। 37 ईयर से कोटा में पढ़ा रहे हैं। कोटा की एजुकेशन को जिन्होंने खड़ा किया है, जिन्होंने कोटा के एकेडमिक सिस्टम को बिल्ड किया है, वन ऑफ देम 3 बार AR1,
300 से ज्यादा टॉप 100 की रैंक, दोनों बेटे आईआईटी बॉम्बे से। इससे बेस्ट गाइडेंस करिकुलम आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिल सकता। साथ में इसराइल किसे चालू किया था? सारांश गुप्ता सर ने खुद की एयर 41 है। मजे की बात यह है तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है, यही सारांश गुप्ता सर तुम्हें बैच के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे आ रहे हैं जेई ब्रह्मोस 2.0 में, जो 5 तारीख से शुरू हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है। अगर सबसे ज्यादा केयर वाली प्रिपरेशन चाहते हो, सबसे ज्यादा गाइडेंस मेंटरशिप वाली प्रिपरेशन चाहते हो बेस्ट टीचर्स के साथ में, तो यही मौका है तुम्हारे लिए। सर की एयर 41 आई थी जे एडवांस में, एयर 71 आई थी जेई मेंस में, ठीक है। तीसरा मैंने शुरू किया था, सारांश सर मेरे बड़े भाई हैं, इनके गुप्ता सर मेरे फादर हैं, ठीक है। मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चों को आईआईटीएन अभी तक बना चुका हूं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी। बैच के अंदर सर कौन टीचर्स पढ़ाने वाले और ईसर की लाइव क्लासेस एकदम अलग क्यों होती है, और यही वो लाइव क्लासेस कैसे हैं जिनसे सिलेक्शन आता है, जिनसे टॉप 100 रैंक आती है, ये भी बताऊंगा। देखो भाई, तुम्हारे को इस बैच में पढ़ाने वाले सारांश सर और सत्यम सर, जो फिजिक्स पढ़ाने वाले। सारांश सर आईआईटी बॉम्बे से सीएस से हैं, सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से हैं। पिछले 10 साल में दोनों ने मिलकर हजारों बच्चों को आईआईटीएन बनाया है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एबीएन सर तुमको आ रहे हैं पढ़ाने, आईआईटी बॉम्बे से हैं, ठीक है। एआर 5 को पढ़ा चुके हैं, पता नहीं कितनी टॉप 100 की रैंक दे चुके हैं। आरआर सर एनआईटी से हैं, हजारों बच्चों को आईआईटीएन बना चुके हैं, ये भी आ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये दोनों टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे। और ऑर्गेनिक के लिए बेटा क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमआरएस मैम तुमको पढ़ाने आ रही है, ठीक है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो द केडी सर 21 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं, टॉप 100 की बहुत सारी रैंक्स पढ़ा चुके हैं। ऐसा जलवा है सर का मैथ्स में, कोटा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीचर हैं। जो ये सारे वो टीचर्स है बेटा जो सिर्फ टॉप बैचेस के बच्चों को अवेलेबल थे, जिसके लिए तुम्हें लाखों की भीड़ में से छांटकर अलग किया जाता था इन टीचर से पढ़वाने के लिए। लाखों बच्चों में से 30-40 बच्चों को इन टीचर से पढ़ने का मौका मिलता था। आज ईसरल ने ऐसा एक स्ट्रॉन्ग काम किया है एजुकेशन में कि अब हर बच्चे को जो ईसरल में आता है, क्योंकि ईसरल में लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो लिमिटेड बच्चे जो हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स, तुम 10th के टॉपर हो तो भी तुम्हें इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, नहीं हो तो भी, तुमने ओलंपियाड नहीं क्रैक किया तो भी, किया तो भी, मतलब प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई है। 11th क्लास के हर बच्चे को बराबर का मौका मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर आप उन लिमिटेड बच्चों में आ जाते हो, ठीक है। अब लाइव क्लासेस सर कैसे अलग होती है? इंडिया की द ओनली लाइव क्लासेस जिसमें बच्चे को टीचर से इस तरह से इंटरेक्शन मिलता है इन एवरी सिंगल क्लास टू एवरी सिंगल स्टूडेंट। हर बच्चा अपना वीडियो ऑन करके बैठता है, टीचर से डाउट है तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट कर सकते हो, बिना इंटरेक्शन के आप आईआईटीएन नहीं बन सकते। इस तरीके से बेटा आप 2 साल पढ़ोगे अपने टीचर से पूरा इंटरेक्ट करते हुए। देखो वो अपना सोल्यूशन दिखा रही है, सारा आंसर उसे पूछ रहे हैं कि बेटा आपने इसको कैसे सॉल्व किया, इससे आपका लेवल बढ़ता है। आपको पता है अभी देश के अंदर जितने भी बैचेस चल रहे हैं जिनसे रैंक आती है, पता है क्या किया जाता है? जो मास बैचेस होते हैं ना, जिसमें हजारों लाखों बच्चे एक बार में एडमिशन लेते हैं, उनमें से 100 बच्चों को अलग किया जाता है जिनके टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं। फिर उन बच्चों को इस तरह से इंटरैक्टिव लाइव क्लास दी जाती है। क्या तुम बेस्ट डिजर्व नहीं करते? क्या तुम्हारे लिए करियर इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगले 2 साल तुम्हारी लाइफ के आईआईटीएन बन गए ना, लाइफ के अगले 40 साल बेस्ट बीतेंगे। नहीं भी बनोगे तो ऐसा नहीं आईआईटीएन ही बनना है कोई अकेला रास्ता है, बट ये बेस्ट रास्ता है सक्सेसफुल होने का, लाइफ की बेस्ट एजुकेशन पाने का, बेस्ट एक्सपोजर का, बेस्ट प्लेसमेंट का। अगर तुम अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो उसका, और उसके लिए जितने बच्चे आईआईटीएन बन रहे हैं वो इंटरेक्शन के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए ईसरल का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, इसी तरीके से उसके बाद तुम्हारी लाइव इंटरैक्टिव रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। क्लासेस समझ में आ गया? तो लाइव में तुमको अब सर एक ही टीचर मिलेंगे क्या? एक सेट ऑफ टीचर नहीं भाई, 2 सेट ऑफ टीचर तुमको ईसरल में मिलेंगे, एक लाइव इंटरैक्टिव क्लास में, एक रिकॉर्डेड में। तो फिजिक्स के तुम्हारे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं जिसमें पूरा एनिमेशन होता है द सारांश गुप्ता सर के, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको मेरे पूरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और मैथ्स में आपको द इनके गुप्ता सर के लेक्चर मिलने वाले हैं। अब आती है गेम चेंजिंग चीज। आपको पता है कोटा के अंदर जितने भी सीक्रेट बैचेस होते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन में भी ये प्रथा, गलत प्रथा शुरू हो गई है, उन सब बैचेस में हर बच्चे को 2-2 मेंटर असाइन होते हैं। ईसरल में आपको भी 2 मेंटर असाइन होंगे। जितने बच्चे टॉप 100 की रैंक लाते हैं उनकी होमवर्क चेकिंग होती है, अगर वो क्लास नहीं आते तो उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल चला जाता है, उनको लोग हॉस्टल में पहुंच जाते हैं उनके, अगर वो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, बट उनको क्लास करनी पड़ती है। आपको पता है ईसरल में आपको भी ये सुविधा मिलेगी, आपको वो सारा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है जो अभी तक सिर्फ टॉपर्स को मिलता था, बट अब तुमको भी मिलेगा, क्योंकि तुमको भी टॉपर बनना है। तुम्हें क्या मतलब है यार किसी इंस्टीट्यूट से, किसी से भी? तुमको जेई करना है, तुमको आईआईटीएन बनना है, फैन नहीं बनना है।
दिमाग लगाओ अपना। सिर्फ एक गोल है, हमें हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और उसके लिए जो बेस्ट होता है वो आपके लिए लेकर आए। आपको 2 मेंटर मिलेंगे जिनके फोन नंबर आपके पास होंगे, वो रेगुलरली आपको गाइड करेंगे। देखो, आपको हर सब्जेक्ट की 3 नोटबुक्स बनानी होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं भी बता देता हूं, बट ये आपको पूरी डिटेल में वो बताएंगे। एक नोट्स की, एक होमवर्क की, एक पीवाईक्यू की। इसके अलावा आपको एक टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनानी होती है। ये हर एक चीज आपको गाइड करेंगे। सर, हम सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें अपने कोचिंग के साथ में, एक दिन में कितना घंटे पढ़ना है, 10-11 घंटे का एवरेज निकालना पड़ता है। अब उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। 12th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको ईसरल कराएगा, और उसको मैनेज करने के लिए मेंटर आपकी हेल्प करेंगे। आप क्लास नहीं आओगे ना, तो मेंटर आपको बेटा कॉल मिला देंगे तुरंत कि आज आप क्लास क्यों नहीं आए, कैसे काम चलेगा ऐसे। क्योंकि अगर एक बार जेई की प्रिपरेशन में बैकलॉग बन गए तो फिर बेटा उसके बाद वहां से प्रिपरेशन बिगड़नी शुरू हो जाती है। आपके किसी भी सीनियर से पूछ लेना उनकी 11th बेस क्यों हुई, वो बोलेंगे एक बार बैकलॉग बना, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। ई सरल में आपकी मदद करने के लिए आपके मेंटर्स होते हैं। एक एक बच्चे का होमवर्क चेक किया जाता है, एक एक बच्चे के नोट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हर बच्चे को टेस्ट देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, नहीं तो डांटा जाता है। टेस्ट की स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि टेस्ट कैसे देना है, उसके बाद उस टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, उसके बाद एक एक बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर मेंटर्स, टीचर्स साथ में बैठकर एक एक बच्चे का बेटा टेस्ट एनालिसिस यहां पर करते हैं। इस लेवल की मेहनत ई सरल में होती है, ठीक है। फिर अगर आपके बैकलॉग लग गए, जो अगले 2 साल में कभी ना कभी नहीं तो क्वेश्चन के, कभी टेस्ट के बैकलॉग लगते हैं, डेडिकेटेड बैकलॉग रिकवरी सेशंस यहां पर होते हैं, ठीक है। फिर लाइव टेस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है सर ऑनलाइन में कंपटीशन की फील नहीं आती, ई सरल में आती है। एक तो आपकी हर क्लास में आपको बच्चे दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको टेस्ट देते हुए बच्चे दिख रहे हैं। तीसरी बात, आपका एक ऑनलाइन स्टडी रूम चल रहा है, वहां पर आपको दिख रहा है कि क्लासेस के अलावा सुबह से रात तक बच्चे उस ऑनलाइन स्टडी रूम में बैठकर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो पूरे ऑनलाइन में आपको एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा, आपके मेंटर्स आपके साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से बेटा एक एक बच्चे का आग एनालिसिस होता है, जिसमें आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपकी एक एक चीज चेक करते हैं बेटा मेंटरशिप में। क्या क्या आपके एवरेज स्टडी आवर्स कितने हैं क्लासेस को अलावा, आपका टाइम वेस्ट एक दिन में कितना घंटे का हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, फोकस, एफिशिएंसी, एक एक चीज का यहां पर ध्यान रखा जाता है। यह है देश की सबसे पावरफुल मेंटरशिप, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई है ना। तो मेंटर्स रेगुलरली कनेक्टेड है, आपकी एक एक चीज ट्रैक हो रही है, आप कितना लाइव से पढ़ रहे हो, कितना रिकॉर्डेड कर रहे हो, कितने क्वेश्चन कर रहे हो, कितने टेस्ट कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग। तो आप बेस्ट गाइडेंस से पढ़ रहे हो। अब सर हमको मटेरियल क्या मिलेगा, आपको वो मटेरियल मिलने वाला है जो AR1 के लिए सफिशिएंट है। कोई और बुक आपको इसके अलावा नहीं करनी, NCERT और इरोडो, बस ई सरल का मटेरियल, NCERT, इरोडो, बात खत्म, ठीक है। सर कैसे होगा, देखो जैसे आपकी क्लास खत्म होगी बेटा तो आपको CPP में से होमवर्क मिलेगा। रोज क्लास होगी, रोज होमवर्क मिलेगा। CPP मतलब फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाए, उसके लिए होता है। फिर मॉड्यूल में 4 लेवल की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A। जिसके आगे A लगा है वो एडवांस के लिए है, और जो 1 और 2 है वो मेंस के लिए है। तो एक्सरसाइज 1 मेंस के इजी क्वेश्चन लेवल के होती है, 1A एडवांस के जो मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए होती है, 2 मेंस के जो टफ क्वेश्चन आते हैं, जो टफ शिफ्ट आती है। पिछले कुछ सालों से मेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ई सरल की एक्सरसाइज 2 का लेवल ऑलरेडी उससे ज्यादा है। और फिर 2A में टफेस्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिलता है बेटा क्विज। फिर उसके बाद अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपको मिलता है बेटा सुपर क्विज, मतलब मल्टीपल लेवल में होमवर्क दिया जाता है। फिर जब आप सुपर क्विज भी कर लोगे तो आपको मिलेगा शक्तिमान मटेरियल। फिर उसके बाद आपको मिलेगा रैंक बूस्टर मटेरियल, मतलब आप जितना होमवर्क करते जाओगे कोटा का सीक्रेट मटेरियल आपको भी मिलेगा, घर पे बैठ के मिलेगा। इस लेवल के अपने मॉड्यूल्स हैं, AR1 के लिए सफिशिएंट है, ठीक है भाई। अब आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सर ऑनलाइन में डाउट कैसे क्लियर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ऑनलाइन है ही नहीं। ऑनलाइन ई सरल का बच्चे बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोलते हैं कि सर बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है ई सरल ऑनलाइन में पढ़ के। डाउट सॉल्विंग, एक तो आपकी क्लास 2 वे इंटरैक्टिव है, सारे डाउट्स यहीं पर सॉल्व हो गए। उसके बाद आपको टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पूरी क्लास में जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो टेस्ट हो रहे हैं, वो क्लास के अंदर उसका डिस्कशन होगा। मॉड्यूल्स का डिस्कशन क्लास में होता है,
आपको बात अभी शायद सुनकर अजीब लगेगी, बट सिर्फ ईसरल ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्लास में मॉड्यूल्स का डिस्कशन होता है। मैं आईआईटी बॉम्बे गया, अगर मेरे मॉड्यूल्स का डिस्कशन नहीं होता मैं नहीं बनता आईआईटीएन। मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन गए, अगर वो नहीं मॉड्यूल डिस्कस करते तो उनको आईआईटीएन नहीं बनते। इसलिए ईसरल की क्लासेस में ये सब डिस्कशन होता है। फिर डाउट सॉल्विंग टूल है इंट्रोवर्ट बच्चों के लिए, आप चैट करके टेक्स्ट करके अपने डाउट यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आपकी लाइव डाउट क्लासेस चलती है, जैसे ऑफलाइन डाउट काउंटर होता है, आप स्कूल में जाते थे टीचर से डाउट पूछ लेते थे, ऐसे आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जाके डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, हर बच्चे को बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है, ठीक है। फिर आप टीचर से पर्सनल कनेक्ट भी कर सकते हो। ये इस तरह से आप ईसरल के डाउट सॉल्विंग टूल का यूज उठा सकते हो, जैसे कि ये बच्चा फोटो खींचकर अपने डाउट पूछ रहा है। इसके बाद बेटा हम आपके 350 से ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर चैप्टर के बाद आपका जेईई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जेईई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। फिर महीने भर में 21 से 28 डेज के बीच में आपके रेगुलरली 3 घंटे के टेस्ट होंगे जेईई मेन पैटर्न पे, और 6 घंटे के भी टेस्ट होंगे बेटा जेईई एडवांस पैटर्न पे। हर एक टेस्ट की आपको 20 पेज की डिटेल्ड एआई पावर टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी। और जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा अगले साल के अक्टूबर तक, उसके बाद बेटा आपके रिवीजन टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, पहले जेईई मेन 1 के लिए, फिर जेईई मेन 2 के लिए, और फिर एडवांस के लिए। इस तरह से रिपोर्ट मिलती है आपकी क्या एक्यूरेसी है, क्या स्पीड है, पेपर अटेम्प्टिंग सही है कि नहीं है, कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रांग है, पूरा आपको हेल्प मिलेगी। और मेंटर इसके बाद आपका टेस्ट एनालिसिस कराएंगे। बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन, 4 बार रिवीजन जेईई एडवांस के पहले, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग आपको ईसरल से मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप ईसरल के ब्रह्मोस 2.0 बैच में आ गए तो आपको कुछ और नहीं चाहिए, ये सफिशिएंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए जो आप देने वाले हो, ठीक है भाई। तो सर अगले हमारे 2 साल कैसे दिखने वाले हैं? दिसंबर तक 11th खत्म, अक्टूबर तक 12th खत्म विद 11th रिवीजन, फिर जनवरी से पहले 2 बार रिवीजन, फिर बोर्ड की पूरी तैयारी जुलाई से चालू हो जाएगी अगले साल, ताकि हमारे बोर्ड का प्रेशर ही नहीं है, हम आराम से बोर्ड कर लें। और फिर बेटा आपका 5वां रिवीजन हो जाएगा जेईई एडवांस के लिए। तो 2.0 कोर्स इज नाउ लाइव, 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू हैं। आप याद रखिएगा ये लिमिटेड बैच है, पहली बात तो। दूसरी बात, सिर्फ 200 बच्चों के लिए प्रिंटेड मॉड्यूल्स घर पर जाएंगे, इसके बाद में और किसी को नहीं भेजूंगा, ठीक है। पहले डेडलाइन एक्सटेंड कर दी थी, अब नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो बेटा ऑफलाइन में आपको 5 अप्रैल और 15 अप्रैल से गुरुकुल के बैचेस चालू है, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, ऑल दी बेस्ट, फोड़ दो।